आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने सीता माता का प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण, उनकी भक्ति, उनकी सेवा और अनंत गुणों के विषय में तुलसीदास जी से सुना था। इतना अपूर्व वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, भला क्यों न करेंगे वे, क्योंकि हनुमान जी उनको एक एक दृश्य स्वयं दिखा रहे थे और तुलसीदास जी तो मंत्र मुग्ध होकर, रसलीन होकर, उस आनंद के सागर में निमग्न होकर उन प्रसंगों का वर्णन करते रहे। आज कथा आगे बढ़ती है और कथा का जो रस है, कथा का जो भाव है, कथा का जो संदेश है, वह अलौकिक है, अपूर्व है, अद्वितीय है। इसे यदि भक्तगण अपने हृदय में उतार लेंगे तो बस समझ लीजिए सब कुछ राममय हो गया। कुछ करने की फिर आवश्यकता नहीं है। जब एक बार हृदय राममय हो जाए तो बस फिर तो वो राम नाम का गुंजार, ये हृदय रूपी भंवरा जो गुंजार करेगा, उसमें से सिर्फ राम का नाम ही गूंजेगा। आज तुलसीदास जी हमें कुछ नया दिखा रहे हैं। जास कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, राम पदार बिंद रत करती सुबह वहीं खोई। जिनकी कृपा का कटाक्ष देवता चाहते हैं, अभी सीता जी के बारे में ही बता रहे हैं, देवता तक तरसते हैं कि सीता जी एक बार उनको अपनी कृपा दृष्टि से देख लें, कटाक्ष की दृष्टि से ही देख लें, चाहे तरसते हैं। सीता जी की दृष्टि जिस पर पड़ जाए तो वह तो निहाल हो गया, पूर्ण रूप से निहाल हो गया, कुछ कसर नहीं बाकी रह जाएगी। पर सीता जी कहाँ किसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं? कहीं भी नहीं कर रहे। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बार बार क्या कह रहे हैं कि सीता जी आप राम जी से हमारे ये मनुहार कह दीजिए। ये विनती है तुलसीदास की, आप कह दीजिए, क्योंकि सीता जी अगर कुछ राम जी से कह देंगे तो फिर राम जी भला उसको कैसे मोड़ सकते हैं? मोड़ ही नहीं सकते। सीता जी ने जब स्वर्ण हिरण मांगा उनसे कि मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए, और राम जी जानते थे कि ये मायावी है, लेकिन सीता जी का मन रखने के लिए वे उसके पीछे भी गए। तो जब मायावी मृग के पीछे वे जा सकते हैं, तो सीता जी जब तुलसीदास जी के विषय में कुछ कहेंगी कि प्रभु आपका एक दास है, तो क्या भला वे ना देखेंगे? अवश्य देखेंगे। तो इसलिए सीता जी का कृपा कटाक्ष पाने के लिए देवता तक तरसते हैं, लेकिन चितव न सोहे, लेकिन सीता जी किसी की तरफ नहीं देखती और इधर अपनी महिमा को त्याग कर
अपनी महानता को त्याग कर कि कितनी उच्च है सीता जी, उन सभी चीज़ों को त्याग कर वे राम जी के चरण कमलों की सेवा करते हैं। कहाँ किसी की ओर देख भी नहीं रही और इधर निरंतर राम जी के चरणों की सेवा कर रही हैं। सेव ही सानुकूल सब भाई, और जितने भी भाई हैं राम जी के, वे सब सानुकूल, उनके अनुकूल होकर उनकी सेवा करते हैं। एक भी भाई ऐसा नहीं है जो विरोध में हो, एक भी भाई, सभी अनुकूल होकर उनकी सेवा करते हैं। राम चरण रति अति अधिकाई, और प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी जो प्रीति है वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक। कितनी अधिक है इसे हम देखते हैं। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे हैं, हर समय वे भाई प्रभु का मुख देखते ही रहते हैं, राम जी की ओर ही निहारते रहते हैं, जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहता है, निरंतर टकटकी लगाकर निहारता ही रहता है, अपलक दृष्टि ही नहीं हटाता। ऐसे ही प्रभु श्री राम के जो अनुज हैं, उनके जो छोटे भाई हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, निरंतर राम जी की ओर ही देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं भाई? क्या कारण है देखने का? एक कारण तो ये है ही कि उनका मुखारविंद ही ऐसा है कि किसी की दृष्टि हट ही नहीं सकती। किंतु कुछ और कारण भी है यहाँ। क्या? कबहू कृपाल हम ही कुछ कही हैं। वे भाई निरंतर राम जी की ओर इसलिए देखते रहते हैं कि ये कृपालु शायद हमसे कभी कुछ कह दें, अर्थात कोई सेवा का मौका ही दे दें। लगातार देखे जा रहे हैं। हर एक के मन में एक हौंस है कि शायद कदाचित राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अरे भाई तुम जरा ये काम कर देना, भरत तुम्हारे लिए ये कार्य है, अरे शत्रुघ्न सुनो तुम इस काम को कर दो। बस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब ये कृपाल हमसे कुछ कहें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर उधर देख रहे हों और प्रभु को कुछ हमसे काम कहना हो और वो देखें कि अरे भरत तो कहीं और देख रहा, लक्ष्मण का तो ध्यान ही नहीं है इधर, और शत्रुघ्न तो सोया हुआ है। तो इसलिए अवसर न चूक जाए, वे निरंतर राम जी के मुखारविंद को निहारते रहते हैं कि कब हो कृपाल हम ही कुछ कहीं हैं। कभी तो ये कृपाल हमसे कुछ कहेंगे, कोई सेवा कहेंगे, कोई काम कहेंगे, बस उसी में बात बन जाएगी। राम कर ही भ्रातन पर प्रीति, और राम जी अपने भाइयों पर जो प्रीति करते हैं, जो प्रेम करते हैं भाइयों से, उसका कोई और छोर नहीं है। राम न केवल एक बड़े भाई के रूप में प्रेम करते थे, बल्कि अपने छोटे भाइयों पर पिता के समान स्नेह दृष्टि रखते थे, कृपा दृष्टि रखते थे, जैसे पिता अपने पुत्रों पर रखता है। पिता स्वरूप इतने स्नेह से, प्रेम से भरे हुए कि भाइयों पर उनका दिल धड़कता था। ऐसा प्रेम, और यही प्रेम संसार में चाहिए, यही प्रेम। वर्तमान युग में आप देखते हैं, ये जो आधुनिक युग है, अनेक भाई देखने सुनने में आते हैं जिनको राम जी ने अकूत धन संपदा दी, बेहिसाब मालो दौलत, बेहिसाब इतना दिया राम जी ने, इतना राम जी ने दिया कि उनको अगर बिठा दो तो वो 7 जन्म भी नहीं गिन सकते कि उनके पास कितना पैसा है, इतना राम जी ने दिया। लेकिन ऐसे धनी भाई एक दूसरे से मुंह फेरे बैठे हैं, पीठ किए बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखकर राजी नहीं, और अनेक भाइयों ने तो अपने दूसरे भाइयों की हत्या ही कर दी, मार ही डाला। राम ने सब दे दिया, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं आया, तो बस भाई भाई का शत्रु हो गया। लेकिन इधर देखिए, पूरी अयोध्या भरी पूरी पड़ी है, लेकिन किसी भी भाई की दृष्टि धन दौलत सिंहासन है ही नहीं कहीं पर भी। सभी की दृष्टि यदि है तो राम के चरण कमलों पर या उनके मुखारविंद पर, बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए।
और राम जी की भी बहुत प्रीति है। नाना भांति सिखावहि नीति। और राम जी अपने भाइयों को नाना प्रकार से, विभिन्न प्रकार से नीतियां सिखाते हैं कि नीति क्या है। और नीति क्या है राम जी की? राम राजा हैं तो राजाओं की नीति है राजनीति। राम अपने भाइयों को सच्ची राजनीति सिखाते हैं। राजाओं की नीति है क्या? भरत जी जब चित्रकूट में राम जी को लेने गए कि आप अयोध्या लौट आइए, और राम कहते हैं देख भरत, मैं तो नहीं लौटूंगा, शासन तुझे ही संभालना है, ये तय है। और राम जी इन शब्दों में कहते हैं, भरत जी समझ जाते हैं कि राम जी नहीं लौटेंगे, क्योंकि उनकी जो वो आदेशात्मक शैली थी वो स्पष्ट कर रही थी कि मैं नहीं लौटूंगा। तब भरत जी कहते हैं कि मैं शासन कैसे चलाऊंगा, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं है, मैं तो आपकी गोद में बच्चे की तरह रहा। और भरत जी को राम जी बहुत छुट्टियां दे देते थे, बहुत छुट्टी। राम जी ने भरत जी को पिकनिक पर ही छोड़ा हुआ था कि जाओ घूमो फिरो मौज करो। सिंहासन के जो कार्य होते हैं, राजकाज संबंधी जितने कार्य हैं, शासन के कार्य हैं, वे सभी लक्ष्मण देखेगा, क्योंकि भरत जी का अपने ननिहाल पर बहुत झुकाव था, बहुत झुकाव। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी अक्सर तो ननिहाल में ही बैठे रहते थे। तो राम जी भी कहते थे ठीक है, आनंद मनाओ ननिहाल में। उन्होंने कभी नहीं टोका कि भैया यहाँ राजकाज चलाना है, तुम अपना देश छोड़कर ननिहाल में गए पड़े हो हैं, ये क्या मतलब हुआ? ये राज सिंहासन के काम कौन देखेगा? एक बार भी नहीं कहा। तो भरत जी वही कहते हैं कि मैं तो पूरा समय ननिहाल में ही रहता था, अधिकांश समय मुझे तो कुछ समझ ही नहीं राजकाज कैसे चलाना है कैसे नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं। तो ये मुझसे ना हो सकेगा। राम कहते हैं सुनो भरत, मैं तुम्हें आज राजनीति का सबसे बड़ा सूत्र देता हूं कि किसी भी राजा को कैसा होना चाहिए। अगर राजा के होने की तुम ये समझ मुझसे अभी समझ लोगे तो तुम बहुत अच्छा राज चलाओगे। और ये जो बात है, जो हनुमान जी ने उपन्यास लिखवाए हैं हमसे भगवान राम पर, उनमें वन वन में राम जो उपन्यास है उसमें ये बात उठ कर आती है। जिसने भी वन वन में राम पढ़ा वो राम जी के साथ वनों में डोलता ही रहा। अनेक लोग बावरे हो गए हैं, अनेक भक्त। वो कहते कि हमें तो लगता है कि हम हर समय राम जी के साथ ही हैं। ये अभी तक ऐसा अद्भुत चमत्कार चल रहा है हमारे जीवन में। राम जी का जो आकर्षण है उसके घेरे में वो ऐसे आ गए हैं कि जैसे चंद्रमा इस धरती के चारों तरफ घूमता है। उन्हें लगता है कि हम तो हर समय राम जी के चारों तरफ ही परिक्रमा कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक उपन्यास में वन वन में राम में हनुमान जी ने हमें वह दिखाया जो संसार में किसी के पास अभी तक नहीं है। और उन्होंने कहा कि अब तुम संसार को दिखाओ। तो वही सब हम कर रहे हैं, वही सब। और ये बात केवल वे ही जानते हैं जो इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें राम जी क्या कहते हैं भरत जी से, वह सुनिए। हे भरत, तुम्हारे राज्य के तेजस्वी, निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुषों पर धूर्त और षड्यंत्रकारी लोग दोषारोपण करके उनको तुम्हारी दृष्टि में गिराने का सतत प्रयास करेंगे। उस समय तुम बिना विचार किए उन्हें दंडित कर पाप के भागी मत बनना। स्मरण रखना, निर्दोष के अश्रु शाप बनकर पीछा करते हैं। भ्रष्ट और लोभी लाख अपमान सहकर भी राजा के निकट बना रहता है, किंतु पवित्र जन अति संवेदनशील होते हैं। राजा की ओर से हुई तनिक सी उपेक्षा होते ही वे स्वयं ही राजा से दूर चले जाते हैं। सच्चे लोगों को बहुत यत्नपूर्वक संभाल कर रखना होता है।
राजनीति में अशुभ लोग राजा को अपने वश में करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। जिन राजाओं के पास गहरी समझ नहीं होती, वे सत्यवादी और स्पष्टवादी शुभ चिंतकों को अपना विरोधी अथवा शत्रु मानकर उनसे दूरी बना लेते हैं और अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले चाटुकारों को अपने चारों ओर घिरे रहने देते हैं। सुना ना आपने प्रभु राम की सिखावन, एक ही बात में सब कुछ सिखा दिया भरत जी को। राजा को कैसा होना चाहिए एक ही बात में सब सिखा दिया। हर्षित रही ही नगर के लोका। अब ये जो नगर के लोग हैं सारे बड़े हर्षित होकर रह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बड़ी सीधी सी पंक्ति, इसमें क्या खास बात है, क्या विशेषता है इसकी। एक साधारण सी पंक्ति तुलसीदास जी ने कही है, हर्षित रही ही नगर के लोगा, कि सारे नगर के लोग हर्षित रहते हैं। ये साधारण बात नहीं है। आप जहाँ भी जिस भी राज्य में रहते हैं आसपास देखिए, क्या सारे लोग हर्षित हैं? लाख लाख शिकायतों से भरे हैं, करोड़ों शिकायतों से दुखी हैं, सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, अत्याचार चारों तरफ। देखिए, लोगों से बात करके देखिए, बाहर निकलिए, कहाँ कोई हर्षित दिखाई दे रहा है। ये हर्ष तो बहुत ऊंचा शब्द है। हर्षित होने का मतलब है कि शरीर का एक एक रोआ रोआ प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, कोई किसी को दुख नाम की चीज ही नहीं है, उसे हर्षित कहते हैं। और पूरा का पूरा देश हर्षित हो, ये तो कल्पना से परे की बात है। लेकिन राम राज्य में यह एक सामान्य घटना थी कि सभी लोग हर्षित थे। कर ही सकल सुर दुर्लभ भोगा, देवताओं को भी जो सुख उपलब्ध नहीं है, ऐसे दुर्लभ भोगों को भोग रहे थे ये अयोध्यावासी। वे सभी जो राम राज्य के अंतर्गत आते थे, वे सभी लोग उन दुर्लभ भोगों को भोग रहे थे। अर्थात क्या कि सारी सुविधाओं से संपन्न थे, सारी सुविधाओं से, किसी को कोई अभाव ही नहीं था, किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं थी। मुख्य वस्तुएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, सभी को उपलब्ध, सभी को। अब जब रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया तो और क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, वह सब अयोध्यावासियों को उपलब्ध था, सब राम राज्य के अंतर्गत आने वाले लोगों को उपलब्ध था। अहिनिस विधि मनावत रहे हैं। दिन रात लोग ब्रह्मा जी को मनाते रहते थे, दिन रात। श्री रघुबीर चरण रति चये हैं। किस लिए मनाते थे? ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं सभी। किस लिए? कि हे ब्रह्मा जी, हमें प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति दे दीजिए। ब्रह्मा जी से मांग रहे। तुलसीदास जी एक स्थान पर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मा जी अभागे लोग नहीं बनाते। ब्रह्मा जी बहुत सारे अभागे लोग बनाते हैं। जिसको ब्रह्मा जी ने अभागा बनाना होता है ना, उसके हृदय में वे राम की प्रीति डालते ही नहीं। बिना राम की प्रीति के उसको जन्म दे देते कि जा बेटा मौज कर, इन भोगों में, इन विलासों में मौज कर जा, इन्हीं में रह, राम की प्रीति तुझे मैं नहीं दे रहा। कहते हैं उससे बड़ा अभागा कोई है ही नहीं जिसके हृदय में राम की प्रीति ना हो। तो आज उन्होंने कितनी सुंदर बात कही है कि देवता, मनुष्य इत्यादि जितने भी लोग हैं, वे सब ब्रह्मा जी को मना रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, वरदान दे दीजिए हमें राम जी की प्रीति का, कि हमारे हृदय में राम की भक्ति जग जाए, उनके चरण कमलों में हमारी प्रीति हो जाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए। सीता जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। लव कुश वेद पुराने हैं गाए। उनके नाम लव और कुश, जिनका महिमा गान
वेदों ने और पुराणों ने किया है। ऐसे भी दोनों पुत्र, दो विजयी विनय गुण मंदिर। और ये दोनों लव कुश कैसे थे? विजयी, सदा विजय होने वाले, पराजित होने वाले नहीं, अद्भुत योद्धा ऐसे। और विनय, अब बताओ, जो इतना शक्तिशाली हो, जो किसी से पराजित ही नहीं हो सकता, सदा विजयी ही होगा, उसमें तो महान अहंकार होना चाहिए। देखा होगा आपने कितने तानाशाह राजाओं को, कितने अहंकार से भरे थे। और राजाओं को तो छोड़ दीजिए, ये छोट भैये से निगम पार्षद, क्या है निगम पार्षद? कुछ नहीं होता। उसी का अहंकार देख लो आप, उसी का अहंकार कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उसके सामने बोने हो जाए, इतने अहंकार से भरे होते हैं। और लेकिन यहां लव और कुश को देखिए कि इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। और कैसे विनयी, विनम्रता से भरे हुए, विनीत, गुण मंदिर, और गुणों के मंदिर हैं, गुणों के धाम हैं। ऐसे हैं लव कुश। और इसी प्रकार से प्रत्येक शक्तिशाली और समर्थ को होना चाहिए कि जितनी अधिक शक्ति हो उतनी अधिक विनम्रता, जितनी अधिक शक्ति, ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, और अत्यंत सुंदर दोनों लव और कुश, अत्यंत सुंदर। और सुंदरता कैसी? मनहु, ऐसा लगता है मानो राम जी के ही दोनों प्रतिबिंब हों। हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। सुंदरता की इतनी अधिकता कि राम जी का ही प्रतिबिंब है। अब इससे अधिक कहने को कुछ बचता नहीं। राम जी का प्रतिबिंब कह दिया, राम ही है वे, तो अब सुंदरता को कैसे आंका जाए? नहीं आंका जा सकता। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, और जितने भी भाई थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी को दो दो पुत्र प्राप्त हुए। भय रूप गुणशील घनेरे, और रूप, गुण और शीलता में वो बहुत घनेरे थे, यानी इतना घना था उनमें ये सब कुछ। पुंजीभूत रूप, पुंजीभूत गुण, सब कुछ पराकाष्ठा पर घना, सब कुछ। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर, नर चरित उदार। ये जो सचिदानंद घन रूप प्रभु श्री राम है, कैसे हैं ये? कैसे हैं? उदार, उदार होकर ये नर लीला करने आए हैं। उदार होकर बड़ी कृपा की इन्होंने, बहुत कृपा की, अपार अनुकंपा इस जगत पर कि नर रूप धारण करके आए। अन्यथा ये कैसे हैं? अभी तो सभी को उपलब्ध है ना, सब देख पा रहे हैं, इन्हें छू पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उपलब्ध हैं सामने, नर रूप धारण करके आए हैं। अन्यथा ये जो सच्चिदानंद घन रूप प्रभु श्री राम हैं, ये जो श्री हरि हैं, ज्ञान से पार हैं। कोई सोचे कि मैं ज्ञान के माध्यम से इनको जान लूं, नहीं जान सकता। कितना भी ज्ञानी हो, कितने सारे शास्त्र उसने पढ़ लिए हों संसार के, फिर भी वह ज्ञान के माध्यम से इनको नहीं जान सकता। गिरा कहते हैं वाणी को। चाहे कोई कितना अच्छा व्याख्यान देने वाला हो, गायक हो, कुछ भी हो, कथाकार हो, लेकिन वो अपनी वाणी के माध्यम से भी राम को नहीं कह सकता। गोतीत, ये तो इंद्रियों से परे हैं। गो कहते हैं इंद्रियों को, अतीत माने पार, इंद्रियों से पार हैं, इंद्रियातीत हैं। अज, अजन्मे हैं। माया मन गुण पार, और ये इस माया से, सारे गुणों से सबसे पार हैं, सबसे परे हैं।
ये सारी चीज़ें इनको छू नहीं पाती, ना इन चीज़ों के माध्यम से इनको जाना जा सकता है। माया भी इनको नहीं जान पाती, क्योंकि माया तो इनकी चेरी है, दासी है। अब दासी भला स्वामी को कैसे जान सकती है? दासी तो केवल आदेशों का पालन करती है, संकेतों को समझती है कि उसका स्वामी क्या कहना चाह रहा है। दासी का सिर्फ इतना ही अभिनय होता है, इतनी ही उसकी भूमिका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये माया तो दासी है। तो ये राम जी जो सभी से पार हैं, सभी से पार, वे राम जी सच्चिदानंद घन रूप नर रूप में देखो यहाँ लीला करने आए हैं। तो राम जी को किसी भी रूप से नहीं जाना जा सकता, ज्ञान से, वाणी से, इंद्रियों से, लेकिन भाव से इनको अनुभव किया जा सकता है। भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से, भक्ति से अनुभव किया जा सकता है, इनमें लीन हुआ जा सकता है, राममय हुआ जा सकता है। लेकिन यदि जानने का प्रयास करेंगे तो फिर असफलता ही हाथ लगेगी, और न केवल असफलता हाथ लगेगी, माया और घेर लेगी, माया और घेर लेगी। जो लोग तर्क से राम को जानना चाहते हैं, वे लोग माया को बहुत प्रिय होते हैं। माया कहती आओ आओ तर्क करो, राम पर आओ, तर्क करो, और वे और उन्हें भ्रमाती रहती है। चाहती है माया, यही तो माया चाहती है कि अधिक से अधिक लोग राम को लेकर तर्क वितर्क करें, क्योंकि उसकी बात बन जाती है माया। जितना अधिक राम पर तर्क वितर्क किया जाएगा, उतना अधिक माया को पोषण मिलेगा और माया घेर लेगी, माया वहीं उलझा देगी भूल भुलैया में। तो इसलिए बस जो भाई कर रहे हैं इनके राम जी के, क्या कर रहे हैं? प्रभु मुख कमल विलोकत रहे हैं, प्रभु के मुख को सदा देखते ही रहते हैं। प्रभु के चरण कमल और मुखारविंद, बस इनको निहारते निहारते ही बात बनेगी। निहारते निहारते, निहारते निहारते, निहारते निहारते।